मैं ईवीएम हूँ। लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उन सब के लिए सत्ता तक पहुँचने का साधन हूँ। लेकिन लोग मुझसे जितना प्यार करते हैं ठीक उतना ही मेरे खिलाफ भी रहते हैं। मेरे दामन पर दाग लगाते हैं, मुझ पर लांछन लगाते हैं। नहीं समझे? लोग मुझ पर हमेशा शक करते हैं कि मैं दूसरे की हो गई। भाई, भारत में जब जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है तब तब नेता नगरी के सफेद पोश ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव बीता, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी हो रही है और लोकसभा निशाने पर है। भारत में बड़े बड़े चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से कराए जाते हैं। ऐसे में ये सवाल भी सामने आता है कि जब ईवीएम पर इतना भरोसा है तो इससे राष्ट्रपति चुनाव क्यों नहीं कराए जाते? क्या आपने कभी सोचा है कि ईवीएम का इस्तेमाल साल 2004 के बाद से 4 लोकसभा चुनाव और 127 विधानसभा चुनाव में हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के दौरान क्यों नहीं होता है? आइए जानते हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव से अलग होती है। राष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुताबिक एकल वोट वैल्यू के जरिए से होता है। हर निर्वाचन उतनी ही वरीयताएं अंकित करता है जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये वरीयताएं निर्वाचक की ओर से तय की जाती है। वरीयताएं उम्मीदवारों के नाम के सामने क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 की तरह रखकर चिन्हित की जाती हैं। जानकारों के मुताबिक ईवीएम को चुनाव की इस प्रणाली के लिए नहीं बनाया गया है। ईवीएम मतों की वाहक है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसको वरीयता के आधार पर मतों की गिनती करनी होगी। इसके लिए ईवीएम में अलग तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, यानी ऐसे चुनाव के लिए एक अलग तरह की ईवीएम की दरकार होगी। यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खैर, आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा कर चुका है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। आपको ईवीएम से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।